हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, प्रतापगढ़ पीजी कॉलेज से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, महावीर स्वामी ने इसकी स्थापना की। ये 24वें तीर्थकर थे। बचपन का नाम वर्धमान था। इत्यादि बातें आपको बताई थी। आज उनके उपदेश एवं शिक्षाओं पर हम बात करेंगे। इनकी उपदेश को त्रिरत्न के रूप में मानना है। पहला है सम्यक दर्शन। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। इनके 3 उपदेश हैं जिनको त्रिरत्न मानते हैं। सम्यक दर्शन, सत्य में ही विश्वास सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सत्य रूप का शंका विहीन सम्यक ज्ञान, अर्थात जो सत्य है उस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप की, कोई भी नाम मात्र की भी शंका विहीन जो सत्य है वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव सम्यक आचरण कहा जाता है। अर्थात जीवन में सुख दुख, गरीब अमीर, किसी भी प्रकार की विपदा हो, किसी प्रकार की खुशी हो, सभी एक सिक्के के 2 पहलू हैं और उसमें एक समान आचरण करना चाहिए। इसलिए उसको सम्यक आचरण कहा गया है। इन सब का पालन करने के लिए महावीर स्वामी ने महाव्रत, 5 महाव्रत बनाए हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा है। बाकी 4 जो महाव्रत हैं वो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। उनके अनुयायी को कहा गया था, निग्रंथ कहा गया था। और महावीर स्वामी ने उसमें 5वां अनुव्रत, महाव्रत जोड़ करके उनको स्थापित किया। 5 क्वेश्चन पूछे आपसे कि 5 महाव्रत क्या हैं, तो 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला है अहिंसा। अहिंसा में भी 5 बातें बताई गई हैं। पहला है चर्या समिति। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि हिंसा नहीं करना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। महात्मा गांधी ने भी इसी का अनुसरण किया। पहला है चर्या समिति, संयम से चलना ताकि मार्ग में कीट पतंगों की कोई हिंसा ना हो। हिंसा का मतलब जीव मात्र, निमित्त मात्र भी किसी के को भी दुख ना हो, उसको बोलेंगे चर्या समिति। संयम से चलना ताकि मार्ग में कीट पतंगों की कोई हिंसा ना हो। भाषा समिति, ये सबसे बड़ी बात है कि किसी को बोल करके भी अहित किया जा सकता है, तो संयम से बोलना ताकि कटु वचन से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। आपकी बुमानी से भी अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो वो हिंसा मानी जाती है। ऐषणा सम्मति, संयम से भोजन ग्रहण करना जिससे कि किसी भी प्रकार के कीड़े मकड़ों की हत्या ना हो सके। अचानक खाते खाते ऐसा नहीं कि मुंह में बहुत सारा, मुंह खोल के आप मुंह में डालो और बहुत सारे अंदर बैक्टीरिया फैक्टीरिया साथ में जाए और उनको मृत्यु हो जाए। चौथा है आदान निक्षेपण समिति, किसी भी सामान उठाते या रखने में सावधानी रखना ताकि किसी जीव की हत्या न हो। क्या है आदान निक्षेप समिति, किसी भी सामान उठाने तथा रखने में सावधानी रखना ताकि किसी की हत्या न हो। फिर है 5वां व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग मतलब दीर्घ शंका, लघु शंका का त्याग ऐसे स्थान पर करना चाहिए किसी जीव की हत्या ना हो। मल मूत्र ऐसी जगह त्यागना चाहिए जहाँ पर किसी भी जीव मात्र की हत्या ना हो। ये क्या है, अहिंसा है। अहिंसा में भी कितने हैं, 5 समिति हैं। कौन कौन सी हैं, चर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग,
है ना। चर्या निसमिति, संयम से चलना ताकि मार्ग में कीड़े पतंगों की कोई हिंसा न हो, उसको बोलते हैं चर्या समिति। दूसरी है भाषा समिति, संयम से बोलना, आपके बोलने मात्र से भी किसी को भी कष्ट प्राप्त नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ऐषणा समिति, संयम से भोजन करना चाहिए जिससे कि कोई कीड़े मकोड़े भोजन के साथ ग्रहण न हो जाए और उसकी मृत्यु न हो जाए। आधा निक्षेपण, किसी भी सामान को उठाते या रखते समय इस बात का ध्यान रखना हो कि उसके नीचे या उठाते वक्त कोई भी जीव जानवर उस पर मृत्यु को प्राप्त न हो। पांचवा है व्युत्सर्ग समिति, आप मूल मंत्र त्याग रहे हो, लघु शंका, दीर्घ शंका, दिनचर्या के जो कार्य हैं आपके करते समय कहीं किसी को भी तकलीफ ना हो, किसी की हत्या ना हो सके। ये पहला अनुव्रत है, इसको महाव्रत भी कहते हैं। दूसरा है सत्य। कौन सा है? सत्य। नाम से ही आप जानते हैं कि सत्य में क्या क्या करना चाहिए, लेकिन सत्य भी कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 प्रकार की चीज़ ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें पहला है अनुविंभाषी। अनुविंभाषी, अनुविंभाषी अर्थात सोच विचार कर बोलना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि जैसे फाक रहे हैं, फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सोच विचार कर बोलना चाहिए। फिर है दूसरा है कोह परिजानाति। फिर सब बोलना आराम से, कोह परिजानाति अर्थात क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध होने पर भी आप असत्य का प्रयोग कर सकते हैं। भावावेश में, गुस्से में भी आप असत्य का प्रयोग कर सकते हैं। लोभम परिजानाति अर्थात लोभ होने पर भी मौन रहना चाहिए। मतलब आपको लोभ हो गया लेकिन चुप हो जाना चाहिए कि आपको लोभ है कि मुझे इससे फायदा होगा, लेकिन यह गलत है, इसके लिए भी आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। मतलब सत्य भी मत बोलो तो असत्य भी मत बोलो, मौन रहना चाहिए। चौथा है हंस परिजानाति अर्थात हंसी में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, मजाक में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। पांचवा है भय परिजानाति, भय में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्थात पहला क्या है? सोच विचार के बोलो, क्रोध, मौन, हंसी और झूठ पर भी आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपने इंद्रियों पे काबू करना चाहिए। फिर है अस्तेय। क्या है? अस्तेय। अस्तेय में भी 5 नियम दिए गए। बिना अनुमति के किसी वस्तु नहीं लेना, किसी की भी वस्तु पड़ी हो लेकिन बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गुरु के बिना भिक्षा में प्राप्त अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। बिना अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना चाहिए। यदि किसी के घर में रहना हो तो बिना उसकी आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब क्या है? अस्तेय अर्थात परिग्रह नहीं करना चाहिए। चौथा है अस्तेय, समझ में आ गया कि बिना किसी की परमिशन से आपको कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के वहाँ जाते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अन्य प्रकार जीवन के कोई भी किसी के अन्य स्थान पर जा करके आपको उसकी अनुमति के बिना कहीं कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उसको कहते हैं अस्तेय। चौथा है महाव्रत अपरिग्रह। कौन सा है? अपरिग्रह। भिक्षुओं के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति पैदा होती है और इंद्रियों के विभिन्न विषयों में अनासक्ति भाव आवश्यक होता है। अनासक्ति भाव का होना आवश्यक होता है। मतलब परिग्रह का, अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रहित नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ को संग्रहित मत करो, क्योंकि उससे एक लोभ प्राप्त होता है, एक मन में मोह प्राप्त होता है, उसके प्रति एक प्रेम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से आप उसको त्याग नहीं सकते हैं, जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका मन एक विचलित सा रहता है। इसकी वजह से महाव्रत है कि आप किसी भी चीज़ को इकट्ठा मत करो, संयमित जीवन को जियो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ब्रह्मचर्य, जिसको महावीर स्वामी ने 4 अनुव्रतों में 5वां जोड़कर इसको महाव्रत बना दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब समझ लीजिएगा, किसी स्त्री से बातें ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत बड़ा होता है
है ना। ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें देवत्व के गुण प्राप्त हो सकते हैं। किसी भी स्त्री से बातें न करना, किसी स्त्री को न देखना, किसी स्त्री के संसर्ग की बात मत सोचना, शुद्ध तथा असत्य भोजन ग्रहण करना, ऐसे घर में न जाना जहाँ कोई स्त्री अकेली रहती हो। 5 बातें हैं ब्रह्मचर्य में भी, मतलब किसी भी स्त्री को नहीं देखना चाहिए, उससे बातें भी नहीं करनी चाहिए, उसके साथ सत्संग की भी नहीं सोचना चाहिए, उसके साथ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब अर्थात एक स्त्री के साथ अगर आपके प्रेम विचार और मोह माया होती है तो वह भी एक मोह माया के रूप में आपके जीवन को जकड़ा जा सकता है। एक मुनि के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक जीवन को निर्वाण प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए स्त्री से दूर रहने की बात महावीर स्वामी ने कही है। ये 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए तो अनिवार्य ही हैं। इनके लिए अनिवार्य हैं, भिक्षुओं के लिए, और गृहस्थों को लिए भी इनका पालन करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए भी सरल ढंग से किया जाता है, इनको अनुव्रत कहते हैं। ठीक है ना। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनको क्या कहा गया है? महाव्रत। महाव्रत को कौन ग्रहण करता है? भिक्षु ग्रहण करते हैं। और जो गृहस्थ जीवन को यापन करते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं? अनुव्रत। अनुव्रत भी कौन से? यही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ओके, धन्यवाद। ओके।